नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर किस प्रकार से निकाला जाता है, क्योंकि ये आपकी कक्षा 10वीं का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक या दो सवाल पूछे ही जाते हैं जिसमें आपके 10 नंबर कट हो सकते हैं अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए 10 नंबर दिलवा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे, फिर मध्यिका, फिर बहुलक और फिर परिसर। ठीक है, क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, तो वहां पर गलती हो जाती है और फिर बाद में बोलते हैं कि सर समझ नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम जो परिसर और बहुलक को थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं ताकि हमें इन सवालों को हल करने के लिए जगह बच जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे माध्य। तो माध्य क्या होता है? माध्य होता है कि भैया जैसे हम औसत निकालते हैं ना, हमें सेम वही प्रक्रिया यहां पर लगानी है, तो हमारा जो है वो माध्य निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए माध्य का फार्मूला क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, माध्य बराबर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद होगा। माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग। ठीक है, यहां पर जितने भी आंकड़े आपको दिए गए हैं 3, 8, 4, 5, 2, 3, 6, 1, ये जो आंकड़े दिए गए हैं इन सभी का योग बटे कुल आंकड़े, बटे कुल आंकड़े। ठीक है, तो ये हमें यहां पर कुल आंकड़े कर देना है। ठीक है, तो आंकड़े कितने हैं देखिए, इन सभी को लिख लीजिए, इसके सामने हम लिख देते हैं 3 + 8 + 4, ठीक है, फिर +5, फिर +2, तो ये हो गया +2, फिर इसके बाद में +3, फिर +6 और फिर +1। ठीक है, अब बटे में इसके में क्या आएगा, कुल आंकड़े, मतलब ये कितनी संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हैं, तो बटे में लिख दीजिए 8। अब सभी को जोड़िए, तो देखिए 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 5 20, 20 और 2 22, 22 और 3 कितने हो जाएंगे 25, 25 और 6 कितने हो जाएंगे 31 और 1 32। ठीक है, तो हमारा टोटल आंकड़ों का योग कितना आ गया 32। ठीक है, और बटे में कितना है 8। अब 8 से 32 में भाग लगा दो, तो चलिए लगाते हैं, 8 एकम 8 और 8 चौके 32, तो 4 आ गया है। मतलब कि हमारा जो माध्य निकल कर आया है, माध्य निकल कर आया है वो कितना है, हमारा माध्य है यहाँ पर भैया 4। ठीक है, तो जो 4 है ये हमारा आंसर आ गया। तो इस फार्मूले की मदद से आप इसको हल करेंगे, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको साफ कर देते हैं, अब बढ़ते हैं हम मध्यिका की ओर। अब हम मध्यिका का सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको हम इधर खिसका लेते हैं ताकि हमें हल करने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। ठीक है, तो ये है मध्यिका का सवाल। अब मध्यिका कैसे निकालते हैं, तो मध्यिका हम ऐसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में जो बीच वाली संख्या होती है वो हमारी मध्यिका हो जाती है। जैसे कि देखिए हम निकालते हैं, सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, छोटी संख्या क्या है 1, तो ये हमने 1 लिख दिया। फिर 1 से बड़ी संख्या क्या है, देखिए 2 है, तो ये हो गया 2। ठीक है, फिर से 2 है तो ये 2 ही आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है 3 है, तो ये हमने 3 लिख दिया। फिर 3 के बाद फिर क्या है, फिर से 3 है तो हमने 3 लिख दिया। फिर 3 के बाद में क्या है, देखिए 3 के बाद में बड़ी संख्या क्या है, फिर 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। फिर इसके बाद में क्या है, 5 से बड़ी संख्या 9 है, तो ये हमने 9 लिख दिया। क्लियर है? देखिए 1 2 2 3 3 5 9। ठीक है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देख लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो यहाँ पर कोई एक संख्या छूट गई है, उसको लिख लेते हैं। 3 कितनी बार है, 3 यहाँ पर 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 को 3 बार लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में 5 है और इसके बाद में क्या है 9 है। ठीक है, क्लियर? चलिए तो मध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए एक संख्या इधर से हटाइए, एक संख्या इधर से हटाइए, एक यहाँ से हटाइए, एक यहाँ से हटाइए, एक यहाँ से हटाइए, फिर एक यहाँ से हटाइए,
ठीक है, फिर एक यहाँ से हटाइए और एक यहाँ से हटाइए। अब बीच में कोई संख्या बचती तो वो संख्या क्या होती, वो संख्या हमारी मध्यिका हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीच में कोई संख्या बची नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, बीच में जो संख्याएं आई हैं 3 और 3, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो ये 3 + 3 हो जाएगा और बटे में हम लगा देंगे 2 से भाग। 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे और बटे में आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हमारी मध्यिका कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भैया मध्यिका जो है हमारी कितनी आ गई है, मध्यिका आ गई है हमारी 3। क्लियर है। तो इस तरीके से मध्यिका निकाली जाती है। अब मान लीजिए इसमें एक संख्या और होती, मान लीजिए इसमें 2 और ऐड होता। ठीक है, 2 नहीं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 9 एक बार और ऐड होता, तो हम क्या करते, देखिए 3 यहाँ से हटाते, 3 यहाँ से हटाते, ठीक है, फिर 1 यहाँ से हटाते, 1 यहाँ से हटाते, तो बीच में जो संख्या बचती वो हमारी मध्यिका हो जाती। ठीक है, तो ऐसे मध्यिका निकाली जाती है। ठीक है, तो आप माध्य निकालना और मध्यिका निकालना सीख चुके हैं। अब हम बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं बहुलक और परिसर की ओर। ठीक है, चलिए, तो वो सवाल हमारे नीचे थे, ये देखिए बहुलक और परिसर के सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम इनको हल करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक बहुलक का सवाल है और एक ये परिसर का सवाल है। तो सबसे पहले हम बहुलक की पर फोकस करेंगे। तो बहुलक मतलब होता है कि जो संख्या बार बार रिपीट हो, ठीक है, वो संख्या क्या होगी, बहुलक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी संख्याओं को हम लिखते हैं। देखिए क्या क्या है, इसमें 1 है, 1 के बाद में देखिए फिर 2 है, तो ये हमने 2 लिख लिया। 2 के बाद में क्या है, 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। फिर 3 के बाद में क्या है, देखिए 4 नहीं है, 5 नहीं है, फिर 6 है, तो हमने 6 लिख लिया। फिर 6 के बाद में फिर क्या है, 6 के बाद में फिर यहाँ पर 7 है, तो हमने 7 लिख लिया। फिर 7 के बाद में क्या है, 9 है, तो ये हमने 9 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है, ये हमने लिख दिया। चलिए अब देखो इसमें कितने अंक है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए 1 कितनी बार है यहाँ पर, ये देख लेते हैं कि 1 कितनी बार है। 1 भैया इसमें 1 ही बार है। ठीक है, अच्छा 2 कितनी बार है, 2 भी 1 बार है। ठीक है, 3 कितनी बार है, यहाँ पर 3 1 ही बार है। फिर इसके बाद में देखिए 6 कितनी बार है, 6 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए 7 कितनी बार है, तो 7 यहाँ पर 1 ही बार है। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए 9 कितनी बार है, 1 ही बार है, तो 9 1 बार हो गया। ठीक है, अब इसमें जो संख्या ज्यादा बार आई है वही क्या होगी, हमारा बहुलक होगी। मतलब 6 जो है ये हमारी 2 बार आई है। ठीक है, 6 जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसका मतलब जो है हमारा जो बहुलक है वो कितना है, 6 है। ठीक है, तो ये हमारा बहुलक का आंसर आ गया। चलिए अब बहुलक निकालना आप सीख गए, तो परिसर तो बहुत ही आसान होता है। तो परिसर का सवाल आपके सामने है 8 7 4 6 9 3, इसका हमें क्या करना है, परिसर निकालना है। ठीक है, तो परिसर क्या होता है, परिसर का एक फार्मूला होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। मतलब कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर है वही परिसर होता है। तो इसमें देखिए भैया बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए ये 9 जो है ये सबसे बड़ी है, तो बड़ी संख्या लिख लेते हैं 9। फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखिए 3 सबसे छोटी संख्या है, तो -3 कर दीजिए। 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। तो जो 6 आया है ये क्या है, परिसर है, ये हमारा क्या है, परिसर है। तो इस प्रकार से माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर के सवालों को सॉल्व किया जाता है। आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही इसको लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करिएगा। और आपको जो भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।